फस्लुन फी तमामी अहकामिल वुदूई, यानी हाजा फस्लुन फी तमामी अहकामिल वुदूई। ये फसल वुजू के मुकम्मल अहकाम के बारे में है। पहला पॉइंट लिखें, यजिबु गस्लु ज़ाहिरिल लिहियतिल कस्सति। घनी दाढ़ी के ज़ाहिरी हिस्से को धोना वाजिब होता है। फी असही, सही तरीन कौल के मुताबिक, मा युफ्ता बिही, जिस पर फतवा दिया गया है। वयजिबु ईसालुल माई, और वाजिब होता है पानी का पहुंचाना, इला बशरतिल लिहियतिल खफीफती, हल्की दाढ़ी की खाल तक। बला यजिबु ईसालुल माई, और पानी पहुंचाना वाजिब नहीं होता है, इलल मुर मुस्तरसिली मिनश्शारी, लटके हुए बालों तक, अन दाइरतिल वजही, जो चेहरे के दायरे पर होते हैं। वला इला मन कतमा मिना शफतैनी, और ना ही दोनों होठों के, ना ही दोनों होठों की छुप जाने की जगह पर, इंदल इंजिमामी, होठों के बंद होने के वक्त। और लिख लिया। अब मैं जरा समझा दूं थोड़ी बात। देखें, अगर किसी, पॉइंट नंबर वन पे आ जाए, जल्दी जल्दी समझ लें। अगर किसी शख्स की, मर्द की घनी दाढ़ी है, तो घनी दाढ़ी की अंदर की जो जिल्द होती है, जो खाल होती है, वहां तक पानी पहुंचाना तो वाजिब नहीं होता। लेकिन उसका जो जाहिरी जितना भी हिस्सा होता है, सारे बाल उसके, वहां तक पानी पहुंचाना, बालों तक, जाहिरी हिस्से तक पानी पहुंचाना वाजिब होता है। और इसी, यही सही तरीन कौल है, और इसी पर फतवा दिया गया है कि घनी दाढ़ी इतनी ज्यादा घनी होती है कि उसको, अगर उसकी जिल्द जहां पर स्किन होती है उसकी अंदर की, जहां से वो बाल निकल रहे होते हैं, उसकी तह तक पहुंचाना पानी बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अलबत्ता जब किसी की हल्की हल्की दाढ़ी होती है, अल लिहयतिल खफीफती, तो फिर उसकी तो खाल तक और जिल्द तक पानी पहुंचाना वाजिब है। ये हो गई बात। फिर कुछ चेहरे के दायरे के जो किनारे होते हैं, चेहरे की जो गोलाई के जो किनारे होते हैं, ये जो कलमें जहां से लटक रही होती हैं, यहाँ पे बाल लटक रहे होते हैं थोड़े थोड़े किनारे किनारे पे, तो वहां तक वो जो मुस्तरसिल होते हैं, वो वाले बालों को धोना तो वाजिब नहीं होता है। एक बात। फिर जब हम दोनों होठों को बंद करते हैं, तो जब हम दोनों होठों को बंद करते हैं, तो होठों के वो हिस्से जो होठों को बंद करने की वजह से छुप जाते हैं। मुंह बंद कर लिया तो, अब मुंह बंद कर लिया तो होंठ बंद हुए, होंठ बंद हुए, तो होंठ का कुछ हिस्सा तो जाहिरी तौर पे नजर भी आ रहा है, और वो हिस्सा जो कि नजर नहीं आ रहा क्योंकि होंठ बंद हो गए, वो जो बंद हुआ है होंठ का हिस्सा है, वहां तक पानी पहुंचाना वाजिब नहीं होता है। जी। हो गया। आगे एक और पॉइंट लिखिए, वलविन दम्मतिल असाबिउ, अगर उंगलियां मिली हुई हो, अवताला जुफ्रू, और नाखून बढ़े हुए हों, फगत्तल अनमुलता, और
नाखून उंगलियों की पोर को ढांपे हुए हों, अव काना फीही मा यमनउल माआ, या नाखूनों में कोई ऐसी चीज हो जो पानी के पहुंचने में माने हो, या लिख लें रुकावट हो, का अजीन, जैसे आटा। वजबा गस्लु मा तहतहु, तो नाखून के नीचे मौजूद उस चीज को धोना वाजिब है। इसको समझाऊं थोड़ा सा पहले। जैसे बात लिखी ना कि अगर उंगलियां मिली हुई हों, वलविन दम्मतिल असाबिउ, तो किसी वजह से अगर उंगलियां इस तरह से मिल गई हों और वो खुद से अपने हाथ को हरकत ना दे सकता हो लेकिन उंगलियों को पकड़ के खोल सकता हो, कोई पैदाइशी इस तरह से जुड़ी हुई हो, तो देखो बेटा उनके दरमियान पानी पहुंचाना फर्ज है, अगर उसको खोल सकता है। और अगर बिल्कुल ही खाली जुड़ी हुई भी है वो तो नहीं है ना फर्ज फिर तो। हाँ, जो पैरालाइज बास लोगों के हाथ होते हैं तो उस तरह उंगलियां जुड़ी हुई भी होती हैं, उंगलियां मिली हो तो पानी पहुंचाना वाजिब है। या नाखून इतने बढ़ गए हो कि नाखूनों ने उंगलियों के टिप्स को छुपा दिया हो, ढांप दिया हो, तो उनके अंदर तक पानी पहुंचाना वो भी फर्ज है। या फिर आटा फंस गया हो नाखून के नीचे, तो वाजिब है कि आटा जिस्म तक, क्योंकि पानी के पहुंचने को रोकेगा, तो अब अगर किसी के नाखून में आटा लगकर सूख गया है और उसके नीचे पानी नहीं पहुंच रहा है तो फिर वुजू नहीं होगा। और अगर किसी ने ऐसे कर लिया था वुजू और बाद में देखा कि आटा थोड़ा सा फंसा हुआ था, तो अब क्या होगा, अब बाद में जैसे ही उसको याद आया, उसने आटा देखा तो वो उसको छुड़ाए और उस जगह को धो ले, उस जगह पर पानी बहा ले, तो पूरा वुजू दोबारा नहीं करना पड़ेगा, बस वही चीज। सही है, उतना ही धोना पड़ेगा। आगे। अब जरा मैल वगैरह, मैल कुचैल लगा हुआ हो तो उसके बारे में क्या है। मच्छर की भी बीट होती है, बड़ी बारीक सी होती होगी, देखी नहीं है। लिखे के वला यमनउ दरनु, और मैल रोकता नहीं है। वखर उल बरागीसी, और मच्छरों की बीट, वनहवुहा, और इस जैसे दूसरे कीड़े मकोड़ों की बीट। मतलब क्या हुआ, लिख लिया ना। अब मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि मैल कुचैल और मच्छर की बीट लगी हो तो वो पानी को खाल तक पहुंचने से रोकती नहीं है, तो टेंशन नॉट, ये मतलब है। आगे। नंबर 6 बात है, वह यजिबु तहरीकुल खातामिद दय्यिकी, तंग अंगूठी को हरकत देना वाजिब है। लिख लिया। आगे लिखें। वलौ दर्रहु गस्लु शुकूकी रिजलैहि, अगर नुकसान दे रहा हो वुजू करने वाले को अपने दोनों पैरों का फटना।
जाजा इमरारुल माआ इमरारुल माई अलत दवा इल्लदी वदाअहु फीहा। तो उस दवाई के ऊपर पानी का गुजारना जायज है, जिस दवाई को फटन की जगह पर भरा गया हो। लिख लिया? अब समझे बात को। अगर किसी के पांव फटे हुए होते हैं ना, एड़ियां वगैरह फटी फटी होती हैं, उसमें दवाई भी क्रीम वगैरह या जेल वगैरह भरी हुई होती है, अब उसको निकाल तो नहीं सकते उस दवाई। अब वो फटे हुए हिस्से के जो दवाई के जो नीचे का जो हिस्सा है ना, तो वहां पर तो अगर पानी पहुंचाएंगे तो वो तो नुकसान करेगा। ऊपर ही ऊपर से पानी बहा देने से वुजू हो जाता है, ठीक है। अब ये थोड़ी है कि बार बार उसके अंदर दवाई भरेंगे या क्रीम भरेंगे तो फिर उसको सारे को निकालेंगे, वो तो नहीं होगा, वो जख्म तो कभी भी फिर ठीक नहीं होगा। तो कहा है कि बस फिर इतना ही जायज है कि उसके ऊपर वो जो दवाई लगी हुई है उसके ऊपर से ही पानी गुजार दे, तो जायज है। हाँ। और फिर और इससे भी नुकसान है, अगर डॉक्टर ने कहा है कि नहीं भाई ये भी नहीं करना है आपने, तो बस फिर वो उस हिस्से के ऊपर गीले हाथ से एक मर्तबा मसा कर ले, तब काफी है। और अगर डॉक्टर ने कहा नहीं गीला हाथ भी नहीं लगना चाहिए, तो बस फिर छोड़ ही दे उस जगह को, फिर वो एड़ी नहीं धोएगा। जी, ये है बात। एक और बात आने वाली है, वो जरा उसको पहले समझ लें, बाद में लिखवाता हूँ। कि अगर किसी ने भाई वुजू करते वक्त सर का मसा किया, हो गया वुजू का मसा हो गया सर का। अब वुजू करने के बाद उसने वुजू भी हो गया, मुकम्मल हो गया, सर का मसा कर लिया था, वुजू मुकम्मल होने के बाद उसने अपना सर मुंडवा दिया। एक कंडीशन ये होगी। अब क्या करे? तो क्या आप दोबारा से अपने सर पे मसा करें? नहीं। या किसी ने गुस्ल किया है, चाहे वो फर्ज वाला गुस्ल था, उसके बाद उसने अपना सर मुंडवा दिया। अब वो सोच रहा है कि ये जो मेरे बाल निकल के चले गए, तो क्या मैं उन पे निकल गए वो, तो अब क्या मैं दोबारा मसा करूं? ऐसा नहीं है। या इसी तरह देखें, कभी वुजू करने के बाद नाखून काट लिए, अब क्या फिर नाखून के नीचे की जगह को दोबारा धोना है? नहीं। या किसी ने मूछें कटवा ली, तो क्या वहां पर फिर वह मूछों का धोना जो बाकी बची है उसका धोना लाजिम होगा? नहीं होगा। ये समझा दिया ना, अब लिखें बस। लिखिए, वला युआदुल मसहु, और मसा को और मसा दोबारा नहीं किया जाएगा। वलल गस्लु, और ना ही धोया जाएगा। अला मौदिइ शअरी बादा हल्किही, बालों की जगह पर बालों को मुड़वाने के बाद। वलल गस्लु बिकस्सी ज़ुफ़रिही व शारिबिही, और इरादा नहीं किया जाएगा धोने का अपने नाखून और मूछों के काटने की वजह से। समझ में आ गया? ये मैं समझा चुका था। अब चलते हैं वुजू की सुन्नतों की तरफ।